अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 10th इंग्लिश का लेसन नंबर 10 करने वाले हैं। आज के लेक्चर में लेसन नंबर 10 वर्ल्ड विदाउट बुक्स। आज हम इसकी ग्लोसरी, एक्सरसाइज और इसकी जो मुकम्मल ऑब्जेक्टिव है वो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। ग्लोसरी, एस्पायरेशंस ख्वाहिश, आ डिज़ायर, इतना ही काफ़ी है। बीमिंग चमक रहा या धमकना, स्माइलिंग इन वेरी ऑब्वियस वे। ब्लॉग्स मीन वेबसाइट्स, आ बायोग्राफिकल वेब लॉग। डिगेड अशरा या दहाई, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। डिफाई इनकार करना, डिसओबे। डिमाइज जवाल, द टाइम व्हेन समथिंग स्टॉप्स एग्जिस्टिंग। लॉस नफरत करना, टू डिसलाइक। निगेट नफी करना, प्रूव फॉल्स। प्रिवेल छा जाना, बी और बिकम द मोर वाइड स्प्रेड और मोरल यूजुअल। रेविलेशन आगाही, द रिवीलिंग ऑफ समथिंग, या यूँ कर सकते हैं रिवीलिंग सीक्रेट्स। ये हमारा जो ग्लोसरी है और इसकी सिनोनिम्स हैं। हम माइंड अल्फाज कंप्लीट हुए। नीचे वोकैबुलरी, इसका ए वाला पार्ट स्टूडेंट्स क्रॉस है और इसका बी वाला भी क्रॉस है। इन दोनों में से पेपर में कोई चीज़ नहीं आती। नेक्स्ट पेज नंबर 123 पे ग्रामर का पोर्शन है। रिलेटिव प्रोनाउंस, अलहाकी अस्माए ज़मीर, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। व्हाई आर यू सो सैड, आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट दिस मॉर्निंग। इसमें यहाँ भी आएगा विच। दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए ये जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, दीज आर कार रिलेटिव प्रोनाउंस। हैव यू सीन द मैन who bought a book from the shop just now? इसका सी ऑप्शन है who। नंबर 3, the man that you were talking, जिस शख्स से तुम बातें कर रहे हो, यहाँ पे आएगा that। Free said that he needed most was a long and quiet holiday. Number 5, have you got anything which, इसमें ए ऑप्शन है विच दीज पुअर वुमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रन। नीचे है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को, क्लॉज मीन इसका हिस्सा, फंक्शन इसका काम, बिगिंस विथ शुरू होना, एग्जाम्पल मिसाल। फंक्शन है मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज। यानी जो मेन क्लॉज है इसमें एक नाम, नाउन या प्रोनाउन के तौर पर की वजाहत करना। ये हमेशा शुरू होगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो है शुरू ऐसे शुरू होता है इन वर्ड से, दैट, विच, हु, होम, हुस। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल। ब्रोकन हैंडल जो है ये एडजेक्टिव है और साथ विच लगा हुआ है, ये बन गया हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज। विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल एडजेक्टिव क्लॉज बनी, इज माइन। नेक्स्ट पेज नंबर 124, पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉज इन ईच सेंटेंस। हर जुमले में से एडजेक्टिव क्लॉज को आप अंडरलाइन कर लें। अ पर्सन, अब एडजेक्टिव क्लॉज शुरू हो रहा है यहाँ से, हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स। अंडरलाइन करें इसको, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा, जैसे हु यहाँ पे। नंबर 2, हु लिव इन ग्लास हाउसेस, अंडरलाइन इट, और ये जो लाइन है ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 3 में दैट हैव बीन रिकमेंडेड, अंडरलाइन करें इसको, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 4, देयर शी पोज्ड, अंडरलाइन इट, ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 5, हु हैज़ बीन इनवाइटेड, अंडरलाइन इट, और यही लाइन अंडरलाइन जो करेंगे हम, यही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर सी ऑप्शन में आ जाए, सी पार्ट में, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए जुमलों में रिप्लेस एडजेक्टिव क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉज को बदल डालें बाय एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव में और या एडजेक्टिव फ्रेजेस में। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही इज़ अ पर्सन हु कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल, अब बनेगा ही इज़ अ केयरिंग पर्सन। यहाँ पे ए के बाद हम लिखेंगे केयरिंग, CARING, पर्सन के बाद डॉट लगा दें, बाकी सारा आगे क्रॉस कर दें।
नंबर 2, विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट। द के बाद आएगा शॉर्टेस्ट रूट और एंड से टू द स्टेशन। बाकी यहाँ से लाइन क्रॉस हो जाएगी, रोड से लेके क्विकली तक इसको क्रॉस कर देंगे। अब सेंटेंस यूं बना, विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन। नंबर 3, ही गेव अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशंस। ही गेव अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशंस, ये इसकी करेक्शन हो गई। नंबर 4 में, दिस इज द लैंडिंग प्लेस ऑफ आवर फोर फादर्स। इसमें वेयर और आर काट दिया, लैंडेड भी काट दिया। फिर सुने, दिस इज द लैंडिंग प्लेस ऑफ आवर फोर फादर्स। नंबर 5, द रीजन वाई ही फेल्ड इज ऑब्वियस। अब इसका जो चेंज हुआ, ही हैज़ ऑब्वियस रीजन ऑफ हिज फेलियर। नीचे है जिस द सेकंड कंडीशनल, ये कंडीशनल टाइप 2 के सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल कहते हैं शर्तिया जुमला, तो दूसरी किस्म का शर्तिया जुमला। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये अवेलेबल है। व्हाट वुड यू डू इफ़ देयर आर नो मोर बुक्स। अब इसकी सेकंड क्लास की फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल का कोई भी जो जुमला होगा, चाहे 1 का, 2 का या 3 का, तो एक जुमले की दो इसमें जो है, दो इसके पार्ट, दो हिस्से होते हैं। एक पार्ट फर्स्ट वाला शुरू होगा इफ क्लॉज से, इसका नाम भी इफ क्लॉज है, इफ से ये जुमला शुरू होगा। सेकंड है मेन क्लॉज। तो अब सेकंड कंडीशनल टाइप की पहचान ये है, इफ क्लॉज जो है वो पास्ट में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में होगा इफ क्लॉज। और जो मेन क्लॉज है उसमें आपके पास वुड, कुड या माइट, और प्लस इसमें इन्फिनिटिव या इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। तो यही इसकी पहचान है कंडीशनल टाइप 2 की। अब यहाँ पे मेन क्लॉज पहले दी थी, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करो करते, इफ देयर वर नो मोर बुक्स। ये वाज वर्ब का इस्तेमाल तो पास्ट में ही आएगा, तो ये चला गया पास्ट में, इफ देयर वर नो मोर बुक्स। इफ क्लास पास्ट में चली गई, और नेक्स्ट जो मेन क्लॉज है उसमें वुड आ गया। तो ये आगे इसके सेंटेंसेस हैं, इसकी फिलिंग करते हैं। पेज 1 to 5 है स्टूडेंट्स। पुट इन करेक्ट सेकंड कंडीशनल वर्ब फॉर्म। नंबर 1, इफ ही वर यंगर ही वुड ट्रेवल मोर। नंबर 2, इफ शी वर नॉट ऑलवेज सो लेट शी वुड बी promoted। फिक्रा पैसिव वॉइस तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई, वुड बी promoted। 3, if I spoke perfect English, past indefinite, I would have a good job। 4, if she passed the exam, she would be able to enter university। 5, इसमें मीनिंग क्लॉज पहले दी गई है, we would buy a house if we decided to stay here। तो जो इसका ई वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्रॉस है। नीचे ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ये भी इसका क्रॉस है। नेक्स्ट इसके 3 मजीद पेजेस हैं, 126, 127, 128, वो तीनों ही क्रॉस हैं, क्योंकि उनमें पेपर के हवाले से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो पेपर में आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था इसका ये कंप्लीट हुआ। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।